तो दोस्तों, मार्वल की कॉमिक्स और मूवीज फेमस है अपने सुपर हीरोज के लिए। लेकिन कई फैंस का ये मानना है कि मार्वल के हीरोज तो बढ़िया है, लेकिन विलेन उतने खास नहीं है। कुछ ही ऐसे विलेन्स है जो कि हमारे हीरोज को अच्छी टक्कर दे पाए हैं, जिनमें शामिल है हेला, जिसने रिसेंटली थॉर रैग्नारोक मूवी में सबको हिला के रख दिया, और थैनोस से सबको बहुत उम्मीद है। लेकिन इन सब के अलावा एक ऐसा विलेन है जो कि सभी फैंस का फेवरेट है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है लोकी। पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में लोकी इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो कि कई बार मेन विलेन का रोल प्ले कर चुका है। आज हम देखेंगे लोकी की ओरिजिन, बात करेंगे उसकी पावर्स की और जानेंगे क्या है लोकी के इरादे। तो आइए देखते हैं। लोकी बेसिकली एक गॉड है नॉर्स माइथोलॉजी का। कॉमिक्स की दुनिया में लोकी की एंट्री हुई 1949 की वीनस कॉमिक्स से। वीनस एक रोमांटिक कॉमिक्स थी, लेकिन लोकी की एंट्री के बाद से ये कॉमिक्स हॉरर साइंस फिक्शन में बदल गई। फिर कुछ सालों बाद लोकी को फिर से इंट्रोड्यूस किया गया 1962 की जर्नी इनटू मिस्ट्री कॉमिक्स में, और तब से लोकी और थॉर की कहानी शुरू हुई। इसके अलावा लोकी की बहुत सारी सेपरेट कॉमिक्स भी आ चुकी है। नॉर्स माइथोलॉजी में लोकी की कई सारी ओरिजिन स्टोरी है जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है। नॉर्स माइथोलॉजी में लोकी की ओरिजिन को लेकर बहुत बार डिबेट हो चुकी है, लेकिन कॉमिक्स में लोकी की ओरिजिन बिल्कुल वैसी ही है जैसा हमने 2011 की थॉर मूवी में देखा। लगभग 1000 साल पहले फ्रॉस्ट जायंट्स और एसगार्ड के लोगों के बीच लड़ाई हुई थी। फ्रॉस्ट जायंट्स यानी बर्फीले दानव योटनहाइम प्लेनेट पर रहते हैं। स्पेलिंग के हिसाब से तो इसे जोटनहाइम पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन इसे योटनहाइम कहा जाता है। लड़ाई जीतने के बाद एसगार्ड के राजा ओडिन ने फ्रॉस्ट जायंट्स का वेपन कैस्केड उनसे ले लिया। इसके बाद जब ओडिन योटनहाइम के एक मंदिर में गए, तब वहां उन्हें एक बच्चा मिला। ये बच्चा फ्रॉस्ट जायंट्स के राजा लॉफी का बेटा था। एक राक्षस का बेटा होने के बावजूद भी ये बच्चा काफी छोटा और कमजोर था। फ्रॉस्ट जायंट्स के कंपेयर में ये बच्चा बहुत ही छोटा था, इसीलिए लॉफी ने शर्म की वजह से इस बच्चे को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। ये बच्चा था लोकी, जिसे ओडिन ने अपने पास रख लिया। ओडिन ने अपने जादू का इस्तेमाल करके इस बच्चे का असली चेहरा छुपा दिया। ओडिन की जादू की वजह से लोकी का असली चेहरा हमेशा छुपा रहा। लेकिन जब एक बार एक फ्रॉस्ट जायंट ने लोकी को हाथ लगाया, तब लोकी का हाथ दूसरों की तरह जला नहीं और उसका असली रंग कुछ देर के लिए सामने आ गया। तब लोकी को पता चला कि वो एक फ्रॉस्ट जायंट है। इसके बाद लोकी ने जब भी फ्रॉस्ट जायंट की कैस्केड को हाथ लगाया या उसका इस्तेमाल किया, तब हमें लोकी का असली चेहरा देखने को मिला। तो चलिए अब बात करते हैं लोकी की पावर्स की। लोकी और थॉर दोनों ही एक साथ एसगार्ड में पले बड़े हैं और दोनों की ट्रेनिंग भी एक साथ हुई है। लेकिन लोकी हमेशा से ही फाइटिंग स्किल्स में थॉर और एसगार्ड के बाकी लोगों से पीछे था। उसकी दिलचस्पी फाइटिंग से ज्यादा मैजिकल स्किल्स यानी जादूगरी में थी, और लोकी ने मैजिकल स्किल्स अपनी माँ मतलब थॉर की माँ फ्रीगा से सीखी और वो काफी एक्सपर्ट जादूगर बन गया। हालांकि लोकी डॉक्टर स्ट्रेंज की जितना पावरफुल जादूगर नहीं है, लेकिन एसगार्ड के बाकी लोगों के कंपेयर में लोकी काफी अच्छा जादूगर है। लोकी ने अपने जादू से ओडिन को भी हैरान कर दिया था। हमने थॉर रैग्नारोक मूवी में देखा कि लोकी ने अपने पावर्स से ओडिन को धरती पर रोक के रखा था और ओडिन उसका जादू बहुत मुश्किल से तोड़ पाए थे। लोकी अपनी मैजिकल पावर से बहुत कुछ कर सकता है, जैसे कि होलोग्राफिक इल्यूजन बनाना। इस पावर का लोकी बहुत बार इस्तेमाल कर चुका है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। इस पावर की मदद से लोकी फिजिकली कहीं जाए बिना भी अपने इल्यूजन के जरिए वहां पहुंच सकता है और किसी से बात भी कर सकता है। साथ ही साथ लोकी अपने बहुत सारे इल्यूजन भी बना सकता है। लोकी की खास पावर्स में से एक है शेप शिफ्टिंग यानी रूप बदलने की शक्ति। इस पावर की मदद से लोकी किसी का भी रूप लेकर उसकी आवाज में बात कर सकता है। लोकी ने ओडिन का रूप लेकर 4 साल तक एसगार्ड में राज किया और ये बात किसी को पता भी नहीं चली। और थॉर को भी ये बात तभी पता चली जब सर्डर ने उसे बताया कि ओडिन एसगार्ड में नहीं है। इस पावर का यूज करके लोकी खुद के अलावा किसी और का भी रूप बदल सकता है। लोकी की एक और पावर है जो कि है हिप्नोसिस यानी दिमाग कंट्रोल करने की शक्ति। पहली थॉर मूवी के मिड क्रेडिट सीन में लोकी ने डॉक्टर एरिक सेल्विक के दिमाग पर कंट्रोल कर लिया था ताकि वो टेसरेक्ट क्यूब पर रिसर्च करके एक पोर्टल बना सके। और थॉर रैग्नारोक मूवी में लोकी ने वेलकरी के सर पे हाथ लगाकर उसकी पुरानी यादें ताज़ा कर दी। इसके अलावा लोकी हाइमडाल के दिमाग के साथ भी खेल चुका है
हाइमडाल, जो कि किसी भी प्लेनेट के लोगों को देख और सुन सकता है, उसकी नजरों से बचकर लोकी योटनहाइम प्लेनेट पर गया था और वहां के राजा लॉफी के साथ बात करके आया था। लेकिन हाइमडाल ना तो लोकी को देख पाया और ना ही सुन पाया। ये सब तो ही लोकी की मैजिकल पावर्स की बात। लोकी की फिजिकल पावर्स की बात की जाए तो वो एक कमाल का फाइटर है। भले ही लोकी थॉर या फिर एसगार्ड के अच्छे फाइटर से जीत नहीं सकता, लेकिन वो एक नॉर्मल फ्रॉस्ट जायंट या फिर इंसान के कंपेयर में काफी ताकतवर है। हैंड टू हैंड फाइट में लोकी बहुत एक्सपर्ट है। वो मेलिकेथ के डार्क एल्फ से निपट चुका है और हेला के मॉन्स्टर्स को भी हरा चुका है। यहाँ तक कि उसने कैप्टन अमेरिका को भी अच्छी टक्कर दी थी। लोकी के एक्शन इतने फास्ट है कि उसने हॉकआई का एरो भी पकड़ लिया था। लोकी को छोटी मोटी बंदूक की गोली से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ बड़े हथियार जैसे कि आयरन मैन के लेजर या फिर थॉर की बिजली ही उस पर असर कर सकती है। लोकी का हीलिंग फैक्टर यानी ठीक होने की क्षमता कमाल की है। भले ही हल्क ने यहाँ पर लोकी की हालत खराब कर दी थी, लेकिन उसकी जगह पर यहाँ कोई इंसान होता तो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। लोकी को गॉड ऑफ लाइज या फिर गॉड ऑफ मिसचीफ के नाम से जाना जाता है, मतलब झूठ और शरारत का देवता। भले ही लोकी दिखने में काफी नॉर्मल और मजाकिया लगता है, लेकिन वो अंदर से बहुत ही खतरनाक और चालबाज है। उसके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई प्लान बनता रहता है। लोकी बहुत ही इंटेलिजेंट है और उसे कई सारी चीजों का नॉलेज भी है, जैसे कि बिना बायोफ्रॉस्ट के एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाने के खुफिया रास्ते उसे पता है। उसे स्पेसशिप चलाना आता है और वो किसी भी टेक्नोलॉजी को आसानी से समझ लेता है। अपने नाम के मुताबिक लोकी बहुत ही झूठ बोलता है और उस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। वो कई बार मरने का नाटक कर चुका है। कॉमिक्स में लोकी मरने के बाद बहुत बार वापस जिंदा भी हो चुका है। लोकी को हमेशा ही थॉर से जलन रही है, क्योंकि वो उससे ज्यादा ताकतवर है और सभी लोग थॉर की इज्जत करते हैं। ओडिन थॉर को ही राजा बनाने वाले थे, इसलिए लोकी ओडिन से भी चिढ़ता था। लोकी सिर्फ अपनी माँ मतलब थॉर की माँ फ्रीगा की ही इज्जत करता था। फ्रीगा के मरने पर लोकी को काफी दुख भी हुआ था। अपनी असलियत पता चलने के बाद भी लोकी फ्रॉस्ट जायंट से नफरत करता था और उसने अपने असली पिता लॉफी को आसानी से मार डाला। लोकी को सिर्फ सत्ता चाहिए थी, मतलब उसे राजा बनना था। एसगार्ड से निकलने के बाद लोकी ने थेनोस से सौदा किया कि वो उन्हें टेसेरेक्ट क्यूब देगा और बदले में पृथ्वी जीतने के लिए उनसे उनकी चित्तौरी सेना लेगा। लेकिन यहाँ भी लोकी हार गया। लोकी की राजा बनने की इच्छा पूरी तब हुई जब उसने अपने जादू से ओडिन को धरती पर छोड़ दिया और ओडिन का रूप लेकर एसगार्ड में उनकी जगह बैठ गया। यहाँ लोकी ने ओडिन के रूप में पूरे 4 साल तक एसगार्ड में राज किया। यहाँ पर लोकी का राजा बनने का सपना पूरा हुआ और इसी वजह से थॉर रैग्नारॉक मूवी में हमें लोकी के अंदर कुछ बदलाव देखने को मिले। इस बार लोकी ओडिन और थॉर से उतना नाराज नहीं दिखा जितना कि हमेशा वो होता है। उल्टा इस बार उसने थॉर और एसगार्ड के लोगों की मदद की। मूवी की एंडिंग देखने से ऐसा लग रहा था कि लोकी अब सुधर चुका है। तो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल उठते हैं। हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में देखा कि लोकी किसी को टेसेरेक्ट क्यूब दे रहा है, जो कि शायद थेनोस या उसका कोई टीम मेंबर है। क्योंकि स्पेस स्टोन थेनोस के गाउंटलेट में है, इसलिए इतना तो पक्का है कि टेसेरेक्ट क्यूब थेनोस के हाथ लग चुका है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि लोकी अगर सुधर चुका है तो उसने थेनोस को टेसेरेक्ट क्यूब क्यों दिया। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि लोकी अगर टेसेरेक्ट क्यूब थेनोस को अपनी मर्जी से देना चाहता तो ये काम वो बहुत पहले भी कर सकता था। लोकी जब एसगार्ड में ओडिन के रूप में था तब वो आसानी से थेनोस को टेसेरेक्ट क्यूब दे सकता था। इस सीन में लोकी जहां पर खड़ा है वहां पर बहुत सारे लोगों की लाश पड़ी है, जो कि शायद एसगार्ड के लोग हैं। इसीलिए इस सीन के बारे में बहुत से फैंस का ये मानना है कि थेनोस या उसके किसी टीम मेंबर ने यहाँ पर आके एसगार्ड के लोगों को मारना शुरू किया हो और लोकी को ये टेसेरेक्ट क्यूब उन्हें मजबूरी में देना पड़ा। लेकिन अभी पूरी तरह से कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि ये सब लोकी की चाल हो और उसने थॉर के सामने अच्छा बनने का सिर्फ नाटक किया हो। तो दोस्तों, ये थी लोकी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.